So again, I welcome you all, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Zohaib sir going to discuss a very important topic of our class 11th, that is plant anatomy. मेरे प्यारे बच्चों, हम प्लांट एनाटमी को डिस्कस कर रहे हैं. नाउ एज फार एज दिस प्लांट एनाटमी इज कंसर्न, प्लांट्स के तो बेटा बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा होगा, बेटा. लेकिन प्लांट एनाटमी में हम बेटा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मेरे बच्चों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बेटा, दीज फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको कॉमनली हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. दीज फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. डियर स्टूडेंट्स, जब प्लांट एनाटमी की बात कर रहे हैं, it seems that we are going to discuss the anatomy of entire plant kingdom, लेकिन more appropriately बेटा हमारा जो टॉपिक है it is anatomy of flowering plants. Now flowering plants या angiosperms जिनका हमने morphology already पढ़ा हुआ है, इन्हीं plants का, flowering plants का हम पढ़ने जा रहे हैं anatomy. Now angiosperms के आपको पता है दो ग्रुप्स है, one it is called dicots and another one it is called as monocots. मेरे बच्चे, अभी तक हमने एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी जो ख़त्म की है, उस हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली आप बता सकते हो रूट के हिसाब से एक प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट. उसके बाद सिटम के हिसाब से आप बता सकते हो मोनोकॉट है या डाइकॉट. उसके बाद मेरे बच्चे लीफ से बता सकते हो मोनोकॉट है या डाइकॉट. उसके बाद मेरे बच्चे फ्लावर से बता सकते हो मोनोकॉट है या डाइकॉट. सो मॉर्फोलॉजी के साथ हमारा कुछ नहीं है बेटा, मॉर्फोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मेरे बच्चे, सबसे पहली बात, फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है कौन से वाले प्लांट्स हैं. ये वो वाले प्लांट्स हैं जिनके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है मेरे बच्चे फ्लावर. और इस फ्लावर का क्या काम है डियर स्टूडेंट्स? इस फ्लावर का काम है इस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना. एंजियोस्पर्म्स उनको भी कहा जाता है जिनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेरे बच्चे फ्रूट. ठीक है, ये तो मॉर्फोलॉजी के लिए हम बताते हैं. Now, as far as this plant anatomy is concerned, let's now discuss what actually anatomy is. मेरे बच्चे आज 6th के बच्चे को भी बताएंगे कि मेरे बच्चे आप बताओ एनाटमी क्या होता है. बेटा आप एनाटमी क्या होता है आपको पता है? एनाटमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal organization. Which deals with the study of internal organization. मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटमी. अगर हम बात करेंगे एनाटमी किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है, या प्लांट एनाटमी, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, या दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of internal organization. Now when I discuss the plant anatomy, we say it is the study of internal organization of plant and its organs. It is the study of internal organization of plant than its organs. लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, इंटरनली या एनाटमिकली जब हम एक प्लांट की बात करते हैं, इंटरनली एनाटमिकली या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम एक प्लांट का देखते हैं, एक प्लांट जो होता है इंटरनली इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. मेरे बच्चे, कि अगर हम एनाटमी देखेंगे, एनाटमी में क्या हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं. लेकिन जब बात इस प्लांट की करते हैं, एक प्लांट इंटरनली किसका बना हुआ है? एक प्लांट जो है
इंटरनली इट कंसिस्ट्स ऑफ टिश्यूज। सो बेटा दो बातें क्लियर हो गई। एक, एनाटमी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉइंट नंबर 2 ये चीज क्लियर हो गया कि इन एनाटमी वी स्टडी द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी में इंटरनली एनाटमिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है। नाउ इसके बाद बेटा टिश्यू किस कैसे डिफाइन करेंगे वो बात की बात है। लेट मी डिस्कस नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेटा डिस्कस करेंगे। नाउ एक साइंटिस्ट का याद रखोगे बेटा जिसका नाम है एनग्रीव। एनग्रीव जो है बेटा ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटमी। एक साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है एनग्रीव, ही इज नोन एज father of plant anatomy. I repeat, dear students, Eнгрев is known as father of plant anatomy. एक और साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है के चौधरी। चौधरी साहब की बात करेंगे। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी। के चौधरी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी। चौधरी साहब की बात करेंगे। के चौधरी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी। मेरे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे। एक बुक लिखी हुई है एनाटमी के रिलेटेड, जिस बुक का नाम है एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। एक बुक एनाटमी में लिखी गई है जिस बुक का नाम है एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। मेरे बच्चे ये एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स एक साइंटिस्ट ने लिखी जिसका नाम है कैथराइन इस्सौ। मेरे बच्चे इस साइंटिस्ट का नाम है कैथराइन इस्सौ। स्पेलिंग में बताऊं KATHERINEESAU। कैथराइन इस्सौ एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक बुक लिखी एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स 1960 में। ये बुक मेरे बच्चे 1960 में ये बुक पब्लिश हो गई। नाउ इस बुक के रिलेटेड क्या खास है बेटा, इस बुक को कहा जाता है वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इसको कहा जाता है वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी एक एनसाइक्लोपीडिया है जो कि कैथराइन इस्सौ साहब ने लिखा। 1960 में ये बुक पब्लिश हो गई। इसको कहा जाता है वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं रिपीट करूं। एनग्रीव इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटमी। एनग्रीव इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटमी। के चौधरी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी। एक बुक है इसका नाम है एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स जिसको लिखा है कैथराइन इस्सौ ने। 1960 में मेरे बच्चे ये बुक पब्लिश हो गई, लेकिन इस बुक को कहा जाता है वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। नाउ एज फार एज दिस प्लांट एनाटमी इज कंसर्न बेटा, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ। हमने कहा कि एक प्लांट जो है इंटरनली ये बना हुआ होता है टिश्यू का। ठीक है, तो मेरे बच्चे हम टिश्यू आपको पता है। अगर कॉमनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एक टिश्यू क्या होता है, तो हर कोई यही जवाब देगा सर ग्रुप ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो आपका जवाब होगा ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। नाउ लेट अस डिस्कस द टिश्यू इन डिटेल। हाउ कैन यू डिफाइन टिश्यू? मेरे बच्चे टिश्यू की डेफिनेशन याद रखोगे। इट इज ए ग्रुप ऑफ, टिश्यू की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और
डिसिमिलर सेल्स। मेरे बच्चे टिश्यू जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। मेरे बच्चे टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स है लेकिन इनका शेप सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर हो सकता है। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं है लेकिन इतना जो मैंने बोर्ड पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of 4 cells है, it is a group of similar cells। और यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा एक और सेल जो है, now here it is a group of dissimilar cells। अगर मेरा सवाल आपके लिए होगा मेरे बच्चे मुझे बता क्या ये टिश्यू है या ये टिश्यू है, आपका जवाब बहुत सिंपल है, यू नो दैट इज a group of similar और dissimilar cells। तो उस हिसाब से ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। ध्यान से सुनना बच्चे, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। मगर शर्त क्या है बेटा, दे मस्ट हैव अ कॉमन ऑरिजिन। इनका ऑरिजिन कॉमन होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ कॉमन ऑरिजिन एंड usually perform a common function। इनका origin सेम होना चाहिए, इनका ancestor सेम होना चाहिए। और ये क्या करते हैं बेटा, commonly they usually perform a common function। एक group of cells चाहे similar है चाहे dissimilar है, इन दोनों में क्या है बेटा, ये एज ए वन स्ट्रक्चरल यूनिट काम करते हैं, ये सेल्स भी एज ए वन स्ट्रक्चरल यूनिट काम करते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज टिश्यूज। सो डिफाइन करो मेरे बच्चे टिश्यू, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, बट कंडीशन इज दैट these cells must have a common origin। मैं अंडरलाइन करूंगा इसको, they must have a common origin and they usually perform a common function। origin same है लेकिन ये commonly ये can usually perform a common function। all the cells in a tissue whether they are similar or dissimilar, they work as a single structural unit to perform a common function। I hope you got the definition of tissue। ठीक है मेरे बच्चे, उसके बाद देखते हैं टर्म टिश्यू वॉज क्वाइनेड बाय एन ग्रीव। टर्म टिश्यू वॉज क्वाइनेड बाय एन ग्रीव। मेरे बच्चे जब इस टिश्यू की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट। इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स 2-3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स में अगर देखा जाएगा ब्रॉडली क्लासिफाइड टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मेरे बच्चे फिर से मैं बताता हूँ, प्लांट्स में अगर बात की जाए टिश्यूज की, ब्रॉडली क्लासिफाइड प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसने की, दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय कार्ल नेजेली। मेरे बच्चे प्लांट्स में टिश्यूज जो है they are broadly classified into 2 categories, but this classification was done by Carl Nageli। तो क्या किया बेटा, on the basis of division tissues are classified into 2 types। the first category it is called as meristematic tissue। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, and the second category is called as permanent tissue। The first category is called as meristematic tissue and another category is called as permanent tissue। फिर से बताता हूँ बेटा, प्लांट्स में टिश्यूज को क्लासिफाई किया कार्ल नेजेली ने। क्या कहा, प्लांट में टिश्यूज जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा टाइप जो होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। लेकिन यू नो दैट फॉर एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन मतलब क्या है मेरे बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है
यू नो दैट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती है, these cells have power of these cells have power of division and reduction। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, एक एक पॉइंट को सुनना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाला टिश्यू है मेरे बच्चे जिसकी सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन और रिड्यूजन होता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू में लिखेंगे मेरे बच्चे वो वाला टिश्यू जिसमें सेल्स जो होती है, सेल्स हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। cells have lost their cells have lost their power of division and reduction। मेरे बच्चे पॉइंट टू बी नोटेड हियर, cells have lost their power of division। इन्होंने पावर ऑफ डिवीजन और रिड्यूजन को लॉस किया। क्या इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? इसका ये मतलब है at some point of time these cells also had the power of division and reduction। तभी तो मैं बता रहा हूँ cells have lost their power of division and reduction। ये तो ऐसी बात है बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे 10 रुपए खो गए चलते चलते मार्केट में मैं चल रहा था और 10 रुपए खो गए, मेरे 10 रुपए बेटा चोरी हो गए। इसका ये मतलब था कि कोई टाइम ऐसा था जब मेरी जेब में ये 10 रुपए थे। इन द सेम वे परमानेंट टिश्यू में क्या कहा जाएगा? दी सेल्स हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। इट सिंपली मीन्स दैट at some point of time these cells had the power of division and reduction। लेकिन मसला है मेरे बच्चे ना, क्या हो गया पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जिसकी वजह से बन गया वो परमानेंट टिश्यू? Always remember that my dear students, it is the meristematic tissue, it is the meristematic tissue which ultimately gives rise to permanent tissue। that means meristematic tissue में कुछ चेंज आ जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में कुछ चेंज आ जाती है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होती है इनटू परमानेंट टिश्यू। सो वी कैन राइट हियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती है दे आर अनडिफरेंशिएटेड, while in case of permanent tissue the cells are differentiated। Now, the process of formation of permanent tissue from the meristematic tissue, this setup is called as differentiation। मेरे बच्चे इसको कहा जाता है differentiation। Now, meristematic tissue को convert करना permanent tissue में या meristematic tissue का convert होना permanent tissue में, इस सेटअप को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। फिर से बताता हूँ बेटा कि टिश्यूज दो टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है? सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन, व्हाइल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सेल्स हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? cells are differentiated। but when meristematic tissue, when the cells of meristematic tissue undergo some change, वो चेंज क्या है मेरे बच्चे? वो चेंज मैं आपको बताऊंगा वो चेंज क्या है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब बनता है परमानेंट टिश्यू, this phenomenon is called as differentiation। this phenomenon is called as differentiation। this phenomenon is called differentiation। अब देखो बेटा बोर्ड की तरफ देखना, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करो आप। आपने सुना होगा कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, द ग्रोथ इन प्लांट इज कंटिन्यूअस, द ग्रोथ इन प्लांट इज कंटिन्यूअस एंड अनलिमिटेड। आपने शायद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में सुना होगा प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअस एंड अनलिमिटेड। द ओनली रीजन इज because of these meristematic tissues। the only reason is that meristematic tissues, plants में कुछ रीजन्स या कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल्स होती है
these cells have the power of division and reduction. अब ये जो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, they are not scattered in the plant body, they are not scattered in the plant body, they are present at some localized regions. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, they are present at some localized regions, and these localized regions are called as मेरिस्टम. मेरे बच्चे, आप किसी से पूछना मेरिस्टम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या फ़र्क होता है, वो बेटा ब्लैंक हो जाएगा, बताएगा मेरिस्टम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वन एंड द सेम थिंग. लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मेरिस्टम एक एरिया होता है. मेरे बच्चे, मेरिस्टम एक एरिया होता है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. मेरिस्टम is the area where meristematic tissue is present. Now, regarding this meristem term was coined by Nageli. ये छोटी छोटी बातें होती है बेटा, इनको याद रखोगे. Term meristem was coined by Nageli. Term meristem was coined by Nageli. अब बेटा हमारे पास दो चीजें हैं. एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारे पास परमानेंट टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, दी सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूशन, व्हाइल परमानेंट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूशन. क्यों लॉस्ट हो गया? क्योंकि सेल्स में कुछ चेंज आ गई. अब हमारे पास मेरे बच्चे को एक सबसे पहला क्वेश्चन, इस यूनिट का प्लांट एनाटॉमी का सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरे बच्चे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूशन. हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए. व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज have the power of division and reduction while permanent tissues have lost their power of division and reduction. मेरे बच्चे, there are some important characteristics which are present in the cells of meristematic tissue, और वो characteristics क्या है, एक दो मैं डिस्कस करूंगा. यहाँ मैं लेक्चर स्टॉप करूंगा. Reason is that I am going to give you some time to ask some questions because I need some sort of interaction. We are running short of time. 40 मिनट की क्लास हो जाएगी. We are running short of time. और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा आप याद रखोगे. पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेल्स जो होती है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. दे आर अनडिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है बेटा कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो गई है. ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. दूसरा पॉइंट में लिखूंगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स आर ऑलवेज लिविंग. जो सेल्स होते हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, सेल्स आर ऑलवेज लिविंग. दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए. पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. पॉइंट नंबर 1, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड. पॉइंट नंबर 2, सेल्स आर ऑलवेज लिविंग. पॉइंट नंबर 3, सेल्स जो होती है बेटा, सेल्स आर इमैच्योर. सेल्स जो होती है बेटा, दीज आर इमैच्योर. ये बेटा हो गए 3 पॉइंट्स, वो वाले सेल्स जिनकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूशन है. देयर आर सम अदर पॉइंट्स विच आर वी आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, लेकिन यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा. आई विल स्टॉप माई लेक्चर हियर. आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क सम क्वेश्चंस.